हमारे अखाड़ा परिषद के महामंत्री स्वामी श्री हरिगिरि जी, आदरणीय सिद्धांत जी उनके दक्षिण पार्श्व में बैठे हैं और इस संहार के वो लेखक हैं, निर्देशक हैं और मूल भूमिका भी संहार में उन्हीं की रहेगी और पीछे प्रोड्यूसर आदि सब। लेकिन इस संपूर्ण आज संवाद प्रेस के साथ जो हमारा संवाद है उसको आयोजित किया आदरणीय महेश गिरी जी ने और दिल्ली की टीम ने। देखिए, जैसे हम हरिगिरि जी महाराज को सुन रहे थे तो कुछ देर के लिए हम सबके अंतःकरण में एक आर्द्रता अनुभव कर रहे थे, मन बड़ा द्रवीभूत हो रहा था। और जब वो ये बात कह रहे थे कि लगभग पालघर की इस घटना से पूर्व में भी 150 से अधिक घटनाएं ऐसी हुई जिनमें सन्यासी अपमानित हुए अथवा उनके साथ में नाना प्रकार के उनके आश्रमों में उपद्रव हुए। कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रमुख एक दिन हमें मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि हम कुछ वहाँ भूखंड के लिए गए थे, एक आश्रम बनाने के लिए, उनकी गाड़ी पर प्रहार हुआ। और ऐसे ही अपने ये नारायण स्वामी संप्रदाय के जो स्वामी जी अपने माधव प्रियदास जी, जब वो ये कहने लगे कि हम भी जब एक आश्रम बनाने के लिए भूमि का वहाँ निरीक्षण करने गए तो उनकी गाड़ी पर भी प्रहार हुआ था। पिछले दिनों एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और आदरणीय आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, वो दोनों मुझसे भेंट करने आए थे और उन्होंने कोई 150 पन्नों की एक रिपोर्ट मुझे सौंपी है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ न केवल संतों का अपमान हो रहा है, न केवल सांस्कृतिक मूल्य, परंपरा, संवेदना, भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता पर प्रहार हो रहे हैं, अपितु वहाँ देश विरोधी गतिविधियां चल रही। एक वहाँ पर उस प्रकार का वो केंद्र बन गया है कि किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियां, और वो संविधान को चुनौती दे रहे हैं। हमारे आदरणीय स्वामी नरेंद्र जी महाराज और हरिगिरि जी महाराज की आपने पीड़ा देखी, वो ये कह रहे हैं कि किसी फिल्म के प्रमोशन पर साधु क्यों जाएंगे। और मुझे परमात्मा सरस्वती जी महाराज ने कहा कि जब रामायण जैसा एक धारावाहिक जो इतिहास रचा जिसके द्वारा, या महाभारत, उसके भी लॉन्च में तो हम सन्यासी गए नहीं थे। तो इस संहार में हमारे आने का उद्देश्य ये है कि एक स्वर बॉलीवुड से उभरा है। मुझे बड़ी पीड़ा है ये बात कहते हुए कि पालघर की घटना पर बॉलीवुड की चुप्पी किसी को अच्छी नहीं लगी। पालघर की घटना पर हमारे साधुओं के साथ संहार हुआ, एक सभ्य समाज के लिए ये अच्छी चीज नहीं थी। हाँ, हमारे वो सन्यासी थे इसलिए हम बहुत अधिक आहत हैं, बहुत मर्माहत हैं, लेकिन भारत के सभ्य नागरिकों की हत्या और उस पर बॉलीवुड की चुप्पी। अरे धन्य है कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आया पुनीत ईश्वर जी के रूप में जिसने कहा कि मैं आगे बढ़कर और मैं आवाज बढ़ाऊंगा। मुझे दुर्योधन के बारे में कोई बात कहती। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मैं गुरुदेव धर्म जानता हूं, और वो इतनी आक्रामकता के साथ कह रहा है। महाभारत का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध। वो ये कहता है कि गुरुदेव आप क्या समझते हैं कि मैं धर्म नहीं जानता, और वो यहां तक कह गया कि आपने मुझे धर्म सिखाया है और मैं आपका शिष्य हूं, मैं धर्म उतना ही जानता हूं जितना आप जानते हैं, पर दुर्भाग्य से मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म करने में, मैं सत्कर्म करने में प्रवृत्त नहीं हूं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं ये भी जानता हूं कि अधर्म क्या है वो नहीं करना चाहिए, पर मैं उसमें ही प्रवृत्त रहता हूं। धन्य है भारत का दुर्योधन पुनीत ईश्वर जी के रूप में आज धर्म के लिए खड़ा है। और उसने, और मैं किसी जाति के साधुओं का, नायकों का, लेखक विचारक मनुष्यों का, कि कोई जाति नहीं होती, कोई
कोई जाति नहीं होती साधु की। हम जाति और इन सबसे बहुत ऊपर उठे होते हैं, पर उसके भीतर का ब्राह्मणत्व जगह मैं जानता हूँ, एक सारस्वत ब्राह्मण, उसके भीतर में परशुराम ने हुंकार भरी है, उनके भीतर में जैसे मानो दधीच जगह है, जैसे मानो उनके भीतर में और तीर आचमन करने वाला अगस्त्य जगह है, उनके भीतर में जैसे मानो चाणक्य जगह है, या पतंजलि पाराशर पुल है, पुलस्त, जैसे मानो उनके भीतर विश्वामित्र और एक प्रकार से वशिष्ठ पैदा हुआ है। धन्यवाद पुनीत सर जी। हादसा जो हुआ था, जो नृशंस जो हत्या हुई थी 16 अप्रैल को हुई थी, बहुत ही द्रवित हुआ मन कि जो हमने टीवी पर जो देखा, जिस तरह उन 2 संतों का नरसंहार किया गया और जो कानून के रक्षक भक्षक बनकर उस पूरे कार्य को देखते रहे, कोई मदद नहीं की। अगर वे चाहते तो अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवा में फायर कर सकते थे और शायद वो हत्या रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। बहुत द्रवित हुआ मन। तो मैं घर बैठा हुआ था, तो मेरे बेटे सिद्धांत सर मेरे पास आए, कहते हैं कि डैड मैं इस पर मैंने कुछ लिखा है और मैंने कुछ लिखा है और मैं इस तरह की फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो मैं बहुत ही अचंभित हुआ कि आजकल का युवा पीढ़ी का यंग बच्चा मुझसे आके कह रहा है, मैंने बेटे क्या है आप सुनाओगे मुझे? तो उसने कहा कि डैड मैं प्रेरित हूँ इस बालगढ़ की घटना से, इसने मुझे अपने को 1 लाइन सुनाया। वो जब सुनी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी और मैंने कहा कि बेटा सबसे पहले तो मैं तुम्हारे इस साहस को नमन करता हूँ कि एट दैट एज यू हैव कम अप विद सच अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट कि जो संतों के बारे में बताएगा कि हमारा सनातन धर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, व्हाट डज सनातन धर्म स्टैंड फॉर। सन्यासी ये जो संत सन्यासी यति तपस्वी बैरागी जो लोग हैं, ये क्या करते हैं? आपको पता है अनादिकाल से ये जो संत समाज है, ये केवल अपने मोक्ष के लिए नहीं कार्य करते। जब जब समाज पर कोई दुविधा आती है या कोई संकट आता है, ये प्रत्यक्ष रूप में सामने आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, आलोक बांटते हैं। तो मैं बहुत ही इंप्रेस हुआ। मैंने कहा कि सिद्धांत आप लिखो इसको। तो इस फिल्म को संहार मैसेकर जो हमारी फिल्म बनी है, उसको मैंने प्रोड्यूस किया है। इसका लेखक और जो निर्देशक है वो सिद्धांत इससे। फिर मैं अब उसके लिए हमें प्रयास करना था जोड़ने के लिए। तो मेरे जो प्रोड्यूसर्स जो साथ में मेरे जो पार्टनर्स हैं, हमारे राम कुमार पाल साहब हैं, राम कुमार पाल जी आ गए पाल साहब, मैं इनके साहस को बता देता हूँ। ये भी आ गया है कि तैयार हुए कि हम इस फिल्म पूरी जी आप बनाइए, हम आपके साथ। फिर मोहित गहलोत जी हैं, पीयूष गहलोत जी हैं, इन्होंने भी हमारा समर्थन किया और फिर वहां से हमने इस फिल्म की शुरुआत की। मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए जो संत जो समाज है, हमारा जो देश भारत है जी, भारत का अर्थ क्या है? भारत, भा यानी प्रकाश और रत यानी संलग्न रहना, रत रहना, लगे रहना। अर्थात जो प्रकाश की साधना में रत रहता है वह भारत है। और हमारे ये संत सन्यासी, ये जो पूरा जो संत समाज है, ये ज्ञान और प्रकाश की साधना में हमेशा रत रहते हैं। और ऐसे जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, जो सनातन धर्म का अर्थ समझाते हैं, उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, ऐसा उनका अनादर, तो बहुत ही मन द्रवित था। मैं तो ये हमेशा कहता हूं कि ये जब हम किसी संत सन्यासी को देखते हैं, जब वे भगवा चोला ओढ़ कर और सनातन धर्म की आभा को लेकर जब वो चलते हैं, तो वो साधारण मनुष्य नहीं रहते, वे तीर्थ में जाते हैं, वे धर्म ग्रंथ में जाते हैं, वे चलते फिरते साक्षात ईश्वर का विग्रह बन जाते हैं। और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार, तो मैं भी बिल्कुल, मैं कहा कि सिद्धांत बेटा हम मिलकर फिल्म बनाएंगे और आवाज उठाएंगे, क्योंकि हमारी तरफ से किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। आवाज को उठाना तो दूर, बात तक नहीं की। नहीं तो कोई भी हो, ट्विटर पर, इंस्टा पर सब शुरू हो जाते हैं, कैंडल मार्च शुरू हो जाता है। बट हमारे के संत समाज की जिनकी जो हत्या हुई, क्या वे भारतीय नागरिक नहीं थे? क्या वे मनुष्य नहीं थे? उसको लेके फिर उससे प्रेरित होकर हमने
बनाई, बहुत ही अच्छा प्रयास किया है जी। और ये अच्छा मॉडर्न फिल्म है। इट्स ये नहीं कि कोई धार्मिक, कोई डिवोशनल या जैसे कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है, प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म है। इट हैज बीन शॉट एक्सटेंसिवली लाइक अ प्रॉपर इंटरनेशनल की टेकिंग है। तो बहुत ही बड़े पैमाने पे हमने इस फिल्म को बनाया है ताकि हमारी आवाज बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इस फिल्म को पेश किया गया है। और हमने अपना पक्ष रखा है, हमने अपना धर्म क्या है, सनातन क्या है, जो आदि काल से चला आ रहा है वह सनातन है। धर्म क्या है? धारती इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। आप देखिए, दूध का धर्म है श्वेत रंग, रक्त का धर्म है लाल रंग, सूर्य का धर्म है प्रकाश देना, बादलों का धर्म है वर्षा करना, धरती का धर्म है अपने वक्ष पर समस्त प्राणियों और प्रकृति को धारण करना। उसी तरह मनुष्य का एकमात्र धर्म है कि समस्त प्राणियों, समस्त जातियों में करुणा, दया और अपनत्व की भावना रखना, सर्वधर्म समभाव का ज्ञान बांटना, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करना, यह हमारा सत्य सनातन धर्म है। तो ये सारी बातें हम इस फिल्म में लेकर आ रहे हैं। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग, दैट टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन। हम तो धर्म निरपेक्षता सिखा रहे हैं। सनातन धर्म सिखाता है मनोर्भव, मनुष्य बनो, मनुष्य होकर मनुष्य की तरह रहने का सलीका सीखना, यह सनातन धर्म है। तो इसीलिए हमने सिद्धार्थ ने कहा कि डैड में ये आवाज उठानी है, हमें ये फिल्म बनानी है। और इस फिल्म के बाद हम जितने संत समाज ने जो आज तक जो उन्होंने जो क्या कहते हैं त्याग दिया है, बलिदान दिया है, हम उसके ऊपर पूरी सीरीज भी बनाएंगे ताकि लोगों को पता चले कि इनका योगदान क्या है। ये हमने किया कि हम आपके गाना भी सुनाएंगे। मैं चाहूंगा सिद्धांत जिसने इस फिल्म को लिखा है उसका निर्देशन किया है। इस फिल्म में मैं बहुत स्ट्रॉन्ग भूमिका में आ रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया एक पात्र निभा रहा हूँ। सिद्धांत इसके नायक हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। तो मैं चाहूंगा सिद्धांत अब आपसे 2 शब्द बात करें। साधु और परमात्मा जी लोग हैं यहाँ पे, इन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये सब स्पिरिचुअली बहुत अवेकन सोल्स हैं। ये सब भगवान का स्वरूप है ये लोग। और मैंने इन सब का आशीर्वाद भी लिया क्योंकि इनकी उपस्थिति ही हमारे लिए एक आशीर्वाद है। और ये जो कॉज है, हमारा जो कॉज है, बेसिकली हमने इन्हीं के लिए फिल्म बनाई है। एंड द फैक्ट दैट ये सब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, सारे कार्य छोड़कर, उसी में एक तरह से हमारी जीत है। एंड जैसे आप महाभारत की तो स्टोरी सबको पता ही है कि अर्जुन के सामने बहुत सारे दुश्मन थे, लेकिन उसके रथ पर कृष्ण भगवान सवार थे। तो ये जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभी मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने कार्य में जरूर सफल होंगे, बिकॉज हमारे पास इनका आशीर्वाद है। एंड जिन लोगों के लिए फिल्म बनाई गई दिल से, they are here, they blessed us with their presence, and मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगा। सेकेंडली मेरे फादर्स को मैं थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि मोस्टली ये मेरे करियर की मेरी शुरुआत है, स्पेशली एज अ डायरेक्टर एट दिस लेवल। एंड क्या होता है, जब भी अपने फादर के पास जाता है कि डैड मुझे ये बनाना है, ऐसे इट इज नॉट अ कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक बट इट इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। आप एक सेंसिटिव टॉपिक पर कुछ बनाना चाहते हो तो फादर्स क्या बोलते हैं कि बेटा क्यों बनाना है तो कुछ और बना, व्हाई यू गेटिंग इनटू दिस कंट्रोवर्सी। बट डैड ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हम जब अपना ही पक्ष रखने जाते हैं तो हमें इंडस्ट्री तो कुछ सपोर्ट करती नहीं है, कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो वो जो एक इमेज है, ये फिल्म वो इमेज तोड़ेगी कि अगर सुदामा परशुराम था तो सिर्फ सुदामा ही परशुराम नहीं था, अगर सुदामा एक ब्राह्मण था तो भगवान परशुराम भी एक ब्राह्मण थे, दधीच भी एक ब्राह्मण थे, रावण भी ब्राह्मण थे, एंड चाणक्य द ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिस्ट ऑफ ऑल टाइम वाज आल्सो अ साधु। हम वो एक इमेज बदलने वाले हैं। दूसरी बात है, किसी ने इस पे लाइट हो नहीं की, ये फिल्म भगवान शौर्य का स्वरूप है और गौ हमारी माँ का रूप है। दिस फिल्म इज अगेंस्ट काउ स्लॉटर
एंड जो गौ रक्षक होते हैं, जो गौ सेवक होते हैं उन्हें भी अक्सर अरे ये क्या है वेजिटेरियन, ये लोग निर्धन कमजोर, ये क्या उखाड़ लेगा, लोग बहुत सोचते बातें करते हैं इसलिए। लेकिन तो ये फिल्म ऐसे मैसेजेस देगी कि आप हमें कमजोर मत समझिए, हमारा जो एक ध्यान धैर्य है, ध्यान है, हमारे जो पेशेंस है उसको टेस्ट मत कीजिए। एंड ये जो भगवा कलर देख रहे हैं आप, भगवा जो कलर है वो एक सिंबल है, एक प्रतीक है संन्यास का, रिनंसिएशन का सिंबल है। बट एट द सेम टाइम तो सूरज का भी कलर भगवा होता है, आग का भी कलर भगवा होता है, और अगर आप उससे भिड़ेंगे तो आप जल के भस्म हो जाएंगे। ये फिल्म ये है, तो बस आप सपोर्ट कीजिए, तो रियली नीड द मीडिया टू हमें सपोर्ट करे, प्रमोट करे, है ना। थैंक यू सो मच। और अखाड़ा परिषद जी का भी मैं पूरा धन्यवाद, हाँ जी प्रणाम करता हूँ। सर महेश जी आपका भी। आप आज जिस संदर्भ में ये प्रेस वार्ता है, स्वाभाविक है पत्रकार बंधु है, तो आप सभी से आग्रह है, मेहमान पत्रकार बंधु और आप सभी से, कि आप चाय नाश्ता भी लेकर के हमें धन्य करें। और मैं यदि किसी को प्रश्न है पत्रकार बंधु को तो आपके सामने खुला रखता हूँ। जी नहीं यार, क्या ये हमारे धर्म की चीज़ें हैं। देखिए, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने महान संत जो ये जो जन है ये मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं तो उनको जानता भी नहीं था, पर मैंने जाकर उनसे कहा कि स्वामी जी मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि हमारी आवाज़ पहुँचे। सर ये मूवी कब तक लॉन्च हो राजेश जी ने जाएगी? ये सवाल किया है कि मतलब प्रशासनिक का जो रवैया रहता है, जैसे पालघर में प्रशासन का रवैया रहा था, अगर प्रशासन सही होती तो शायद साधु की हत्या नहीं होती और कोई सही तो यही सिस्टम ये सिस्टम फेलियर है, और जो मनोवृत्ति जो मनोदशा है लोगों की चेंज करनी पड़ेगी। तो प्रशासन के लिए और सरकार के लिए क्या संदेश रहेगा? ये सबके लिए है कि आप जागिए, उठिए, ये क्या हो रहा है, वो हुआ क्यों, गोइंग टू द जेनेसिस, उसकी तह तक जाइए। वहाँ पे इतने धर्म परिवर्तन हो गए हैं, वहाँ पे जो नक्सलवादी, जो माओवादी, जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं, जिस तरह वो धर्म परिवर्तन करते पैसों के जोर पर गरीब आदिवासियों का वो धर्म परिवर्तन कर देते हैं, तो वो भी तो गलत है। और फिर उनको आप हिंसक तरीके से उनको भड़का देते हैं, उनको ये कह देते हैं कि आप ये करिए वो करिए। अब वो तो जाके वो अपना मॉब लिंचिंग का केस बन गया, लोगों को बरगलाया गया, तो वो भी गलत है। और इस पर स्टैंड लेना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये गलत हुआ है और दंडनीयों को दंड मिलना चाहिए। मेरी बस न्याय प्रशासन से यही गुहार है, यही विनती है कि दंडनीयों को दंड मिले, उन्हें न्याय मिले, और उन संतों की आत्मा को ईश्वर जो है वो शांति प्रदान करे। पुनीत जी, बॉम्बे में जैसे आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, इसका असर अगर बॉम्बे तक पहुंचेगा और बॉम्बे वाले आपके ऊपर अगर रिएक्ट करते हैं कि भाई आप ऐसा कदम उठा रहे हैं, मैंने क्या तो गलत आप क्या किया? हाँ क्या गलत किया मैं तो पूछ रहा हूँ, कोई गलत नहीं किया जी। मैं कह रहा हूँ आपसे, टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन। इससे खूबसूरत बात मैं क्या कह सकता हूँ? आप देखिए, हमारे यहाँ पे मेरे दोस्त, हर जाति के मेरे दोस्त हैं, सब हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मेरा बेस्ट फ्रेंड सलमान है, मुस्लिम है, बट ही इज़ एब्सोल्युटली, वो बहुत ही सेक्युलर माइंडेड है। वो घर में गणपति रखता है, वो गणपति की पूजा करते हैं, तो फिर तो ये क्या है? तो उसमें क्या किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए? भाई एक मुद्दा है, एक हमको लगा कि ये गलत हुआ, हमने उसकी आवाज़ उठाई है, और इसका मैं तो चाहता हूँ कि ये लोगों तक पहुँचे। हमारा गाना आपने सुना, संहार कर, इतना जो ज्वलंत पावरफुल गाना हमने रिकॉर्ड किया, ये पहुँचे। अब इसका पोस्ट प्रोडक्शन चलेगा, इस फिल्म को 2 महीने में रिलीज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये वेव बने, सबको जी वो लिंक शेयर करिएगा, लिंक शेयर, गाने का लिंक हमने दिया हुआ है, आपको भी दे देंगे। मैं उस लिंक को कि भैया ये गाना मैक्सिमम लोगों तक ये गाना पहुँचे और ये फिल्म पहुँचे, बस ये मेरा अनुरोध है। थैंक यू। धन्यवाद।